नमस्कार। आइए आज के इस विश्लेषण में एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली संस्कृत स्तोत्र श्री राम रक्षा स्तोत्र के रहस्यों को डिकोड करें। अक्सर इसे केवल एक साधारण प्रार्थना मान लिया जाता है, लेकिन असल में यह एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच तैयार करने की एक बहुत ही वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित वास्तुकला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं इस स्तोत्र की उत्पत्ति, मन की तैयारी, इस आध्यात्मिक कवच की असल संरचना, नाम की अपार शक्ति और अंत में इसके पाठ से मिलने वाले फल। भाग 1, स्तोत्र की उत्पत्ति। अब किसी भी प्राचीन पाठ की गहराई में जाने से पहले उसका मूल संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। कवच शब्द सुनते ही शायद युद्ध में पहने जाने वाले किसी लोहे के भारी भरकम सूट का ख्याल आता हो, है ना? लेकिन संस्कृत में, खासकर इस संदर्भ में, इसका मतलब बिल्कुल अलग है। एक ये अभेद्य आध्यात्मिक ढाल है जिसे मानव शरीर के हर हिस्से पर, सिर से लेकर पैर तक, एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल एक अदृश्य सुरक्षा घेरे की तरह। और इसकी उत्पत्ति की कहानी तो वाकई हैरान करने वाली है। स्रोत बताते हैं कि इस स्तोत्र को स्वयं ऋषि बुध कौशिक ने लिपिबद्ध किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ज्ञान उन्हें भोर के समय एक स्वप्न में ठीक इसी रूप में स्वयं भगवान शिव द्वारा दिया गया था। सोचिए, सुबह उठकर उन्होंने बस वही लिख दिया जो उन्होंने उस सटीक स्वप्न में देखा था। भाग 2, मस्तिष्क की तैयारी। कोई भी कवच तब तक पूरी तरह से काम नहीं कर सकता जब तक कि उसे धारण करने वाला मानसिक रूप से तैयार न हो। यानी सुरक्षा घेरे की कल्पना करने से पहले ही एक बहुत ही उच्च स्तर की तैयारी की जाती है। सबसे पहले ऋषि बुध कौशिक का आवाहन किया जाता है, उसके बाद अनुष्टुप छंद को पहचाना जाता है, फिर आराध्य देव सीता रामचंद्र जी की स्थापना होती है और आखिर में एक गहरा ध्यानम। इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत ही मजबूत इमारत की नींव रखी जा रही हो। भाग 3, आध्यात्मिक कवच की संरचना। अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और मुख्य हिस्से पर आते हैं। इस पाठ का उच्चारण दरअसल एक तरह के स्थानिक मानचित्रण का काम करता है। अगर आज के समय से इसकी तुलना करें तो यह एक आधुनिक बॉडी स्कैन या शारीरिक ध्यान की तरह है। यह ध्यान को सिर के शीर्ष से शुरू करते हुए धीरे धीरे नीचे पैरों की उंगलियों तक ले जाता है और कदम दर कदम एक अदृश्य ढाल का निर्माण करता है। तो शुरुआत होती है शरीर के ऊपरी हिस्से से। और यहाँ एक बहुत ही शानदार बात नोटिस करने वाली है। भगवान राम के अलग अलग नामों का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों के लिए किया गया है, और वो भी उनके स्वभाव के अनुसार। जैसे सिर की रक्षा के लिए राघव, माथे के लिए दशरथात्मज, आंखों के लिए कौशल्यापुत्र, कानों के लिए विश्वामित्र प्रिय, मुख के लिए लक्ष्मण के स्नेही और गले के लिए भरत द्वारा वंदित। ध्यान दें कि ऊपरी अंगों के लिए कितने सटीक, सौम्य और प्रेमपूर्ण संदर्भों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जैसे जैसे ये रक्षाक्रम शरीर के मध्य भाग की ओर बढ़ता है, नामों की प्रकृति अचानक से बदल जाती है। वे अधिक शक्तिशाली और युद्ध जैसी उपाधियों का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए बाजुओं के लिए शिव धनुष भंजक, हाथों के लिए सीतापति, हृदय के लिए परशुराम विजेता, शरीर के मध्य भाग के लिए खरनाशक और नाभि के लिए जांबवान आश्रय। महसूस हो रहा ना कि कवच अब कैसे अधिक ठोस और आक्रामक रूप से मजबूत हो रहा है। और अंत में ये आध्यात्मिक यात्रा पैरों तक पहुंचती है। शरीर की नींव को एकदम अभेद्य बनाने के लिए यहां परम विजेता वाली उपाधियों का उपयोग किया गया है। कमर के लिए सुग्रीव स्वामी, जांघों के लिए रघुकुल श्रेष्ठ, घुटनों के लिए राक्षस कुल नाशक, पिंडलियों के लिए दशमुख रावण नाशक और पैरों के लिए विभीषण शरणदाता। ये पूरी संरचना निचले शरीर को एक चट्टान जैसी मजबूत नींव में बदलकर रख देती है। अब जब शरीर के हर एक हिस्से की अलग अलग सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है, तो आखिर में क्या होता है? यहाँ इन दो शब्दों पर गौर करना बेहद जरूरी है। अखिलम वपुः, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण शरीर, मतलब सभी अंगों को सुरक्षित करने के बाद भगवान राम की संपूर्ण उपस्थिति पूरे शरीर को एक ही बार में एक अंतिम, व्यापक और सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे में सील कर देती है। एकदम परिपूर्ण सुरक्षा। भाग 4, नाम की शक्ति। कवच की इस पूरी भौतिक संरचना को समझने के बाद अब ध्यान शरीर से हटकर मंत्र की अमूर्त ऊर्जा पर केंद्रित हो जाता है। इस अंतिम श्लोक पर गौर करें, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सिर्फ इसे सुनने भर से इसकी लय और ध्वनि का जादू समझ में आता है।
यहाँ आकर ध्वनि खुद ही एक गहरा ध्यान और एक शक्तिशाली ढाल का रूप ले लेती है। और यहाँ स्रोत सामग्री एक बेहद चौंकाने वाला दावा करती है। बताया गया है कि इस विशिष्ट क्रम में केवल राम नाम का उच्चारण करना भगवान के पूरे 1000 नामों यानी विष्णु सहस्त्र नाम को जपने के बराबर है। सोचिए, ये इस पाठ की ऊर्जा और दक्षता को दर्शाता है। एक छोटे से मंत्र में सचमुच असीमित आध्यात्मिक शक्ति समाई हुई है। भाग 5 पाठ के फल। तो इतने सुव्यवस्थित और अभेद्य कवच का निर्माण करने के बाद परिणाम क्या मिलते हैं? मूल पाठ के अनुसार इसके कई चमत्कारी लाभ हैं, जैसे कि पृथ्वी, आकाश और पाताल के आसुरी तत्वों से पूर्ण सुरक्षा। इसके अलावा संचित पापों का नाश, सांसारिक सुख और परम विजय की प्राप्ति और उच्च स्तर की आध्यात्मिक एकाग्रता। देखा जाए तो ये हर दिशा से एक सर्वांगीण उन्नति का वादा है। अब एक पल के लिए रुक कर सोचिए, आज के इस आधुनिक और तनावपूर्ण युग में ऐसे प्राचीन ग्रंथों से मानव मस्तिष्क को किस तरह की गहरी मनोवैज्ञानिक शांति मिल सकती है? एक ऐसा ढांचा जो सिर से लेकर पैर तक इतनी उच्च और सुव्यवस्थित सुरक्षा प्रदान करता है। क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास मात्र है, या फिर स्वयं को मानसिक रूप से अजेय महसूस कराने का एक बेहद प्राचीन और सिद्ध मनोविज्ञान? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।